जिसने ब्रह्मा का घमंड तोड़ा, विष पीकर इस सृष्टि को बचाया और एक भक्त के प्रेम में अपनी आंखें तक अर्पित कर दी। वो कोई साधारण देव नहीं, स्वयं महादेव हैं, शिव, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 19 बार अवतार लिए। उनका हर अवतार एक रहस्य है और उनके हर रूप में एक संदेश है। महादेव ने ये अवतार क्यों लिए? किस वजह से शिव को बार बार अपना रूप बदलना पड़ा? और शिव के इन अवतारों में कौन सा अवतार आज भी इस धरती पर मौजूद है? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शिव जी का पहला अवतार है वीरभद्र अवतार। एक बार शिव जी के ससुर राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया, जिसमें उन्होंने सभी ऋषि मुनियों, देवी देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन राजा दक्ष ने सती और शिव जी को नहीं बुलाया। लेकिन सती इस यज्ञ में जाने की जिद कर रही थी, जिससे विवश होकर शिव जी ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। यज्ञ में सती के पिता राजा दक्ष ने शिव के बारे में कटु वचन कहे और उनका बहुत अपमान किया। अपने पति का अपमान सती से सहन नहीं हुआ और वो जलते हुए यज्ञ की अग्नि कुंड में कूद गईं। जब इसकी खबर शिव जी को मिली तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और इसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। शिव जी के इसी जटा से उनका पहला अवतार वीरभद्र प्रकट हुआ, जो कि महाभयंकर था। शिव के वीरभद्र अवतार ने न केवल दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया, बल्कि दक्ष का सिर काटकर शिव जी के सामने रख दिया। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जी की विनती के बाद शिव जी ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उसे जीवन दान दे दिया। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गांव में स्थित वीरभद्र मंदिर इस अवतार का सबूत है। दूसरा है पिप्पलाद अवतार। जब त्रिलोक में वृत्तासुर राक्षस का आतंक बढ़ गया, तब देवताओं ने महर्षि दधीचि से उनकी हड्डियों के दान की याचना की, क्योंकि दधीचि की हड्डियों में भगवान शिव का तेज था और वो बहुत शक्तिशाली थी। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए और उनकी हड्डियों से इंद्रदेव ने व्रज का निर्माण किया, जिससे उन्होंने वृत्तासुर का वध किया। जब दधीचि की पत्नी सुरवचा को पता चला कि उनके पति की हड्डियों का प्रयोग देवताओं के अस्त्र बनाने में किया गया है, तो उन्होंने भी अपने प्राण त्यागने का निर्णय किया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि उनके गर्भ में स्वयं भगवान शिव का एक अवतार जन्म लेने वाला है, इसलिए इसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों के बाद पीपल के पेड़ के नीचे एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिसे खुद ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद नाम दिया। जब पिप्पलाद बड़े हुए तो उनके मन में ये सवाल आने लगा कि आखिर क्यों मेरे पिता ने मुझे जन्म से पहले छोड़ दिया। तब देवताओं ने उन्हें बताया कि ये सब शनि देव की अशुभ दृष्टि की वजह से हुआ है। ये सुनकर पिप्पलाद बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि इस शनि का अहंकार इतना बड़ा है कि वो नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ता। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शनि देव को दंडित करने का वरदान मांगा। जब पिप्पलाद का सामना शनिदेव से हुआ तो उन्होंने उन पर ब्रह्मदंड से प्रहार किया, जिससे शनिदेव के पैर टूट गए। देवताओं के आग्रह पर पिप्पलाद ने शनिदेव को क्षमा कर दिया, लेकिन एक शर्त पर कि वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कष्ट नहीं देंगे। नंदी भगवान शिव का तीसरा अवतार है। वो शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं और उन्हें भगवान शिव का वाहन भी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिलाद मुनि एक महान तपस्वी थे। ऋषि शिलाद ब्रह्मचारी थे। उनको इस बात का डर सताने लगा कि उनके बाद उनके वंश का अंत हो जाएगा। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब शिलाद ऋषि ने शिव से कहा कि उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए जिससे मृत्यु ना छू सके और उस पर आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। अगले दिन ऋषि शिलाद को एक खेत में नवजात बच्चा पड़ा मिला। तब शिव जी ने उन्हें यह संदेश दिया कि शिलाद, यही तुम्हारा पुत्र है। ऋषि शिलाद ने उस बच्चे का नाम नंदी रखा। नंदी बचपन से ही दिव्य शक्तियों से युक्त थे। वो महान ज्ञानी थे।
बड़े होने पर उन्हें पता चला कि उनकी आयु कम है और जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नंदी के पिता ने उन्हें शिव की भक्ति करने को कहा। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी को अपना प्रिय भक्त और वाहन बना लिया। इसके साथ ही शिव जी ने घोषणा की कि जहाँ भी मेरी पूजा होगी वहाँ नंदी की भी आराधना की जाएगी। इसलिए हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शंकर भगवान के ठीक सामने होती है। शिव महापुराण में भैरव बाबा को शिव जी का अवतार बताया गया है। ये शिव जी का सबसे उग्र रूप है जो अधर्म के विनाश और संतों की रक्षा के लिए प्रकट हुआ। स्कंद पुराण, शिव पुराण और काशी खंड में इस अवतार के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा और विष्णु जी एक दूसरे को श्रेष्ठ मानने लगे। वेदों ने शिव जी को महान बताया, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसका खंडन कर दिया और शिव जी की निंदा भी की। खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए ब्रह्मा जी ने शिव जी से झूठ भी बोला, जिससे शिव जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने रौद्र रूप से काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव ने अपने एक नाखून मात्र से ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ऐसा करने से उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और ब्रह्मा जी का सिर काल भैरव के हाथ से चिपक गया। भगवान शिव के आदेश पर भैरवनाथ काशी गए, जहां ब्रह्मा जी का सिर उनके हाथ से गिर गया और उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। तब से भैरव काशी में ही स्थापित हो गए और वहां के नगर कोतवाल कहलाए। 7 चिरंजीवियों में से एक अश्वत्थामा को भी शिव जी का 5वां अवतार माना गया है। ये अवतार गुरु द्रोणाचार्य के घर उनके पुत्र के रूप में हुआ था। महान योद्धा द्रोणाचार्य ने भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो महाबलशाली हो और उसे युद्ध में कोई भी न हरा सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अपने रुद्र रूप का एक अंश द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में प्रकट किया। जन्म के समय से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि विराजमान थी जो उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाया। पांडवों के वंश को समाप्त करने के प्रयास में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कठोर श्राप दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो 3000 वर्षों तक इस धरती पर भटकता रहेगा। कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे की मणि भी निकाल ली, जिससे उसे भयंकर दर्द और घावों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है और मोक्ष की खोज में लीन है। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया तो भगवान शिव ने उनकी सहायता के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। रुद्र शिव के विनाशकारी और शक्तिशाली पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हनुमान जी को अमरता का वरदान भी मिला हुआ है जो उन्हें भगवान शिव ने ही दिया था। तो दोस्तों, भगवान शिव के 19 अवतारों में से ये थे 6 प्रमुख अवतार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाकी के 13 अवतार और भी रहस्यमय हैं? अगर आप उन अवतारों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम जल्द ही उस पर दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।